हाय गेमर्स, मैं हूं आज आप देख रहे हैं गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स गेम पीसी की तो कोई इंटरेस्ट गेम्स गेम पीसी में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं कि ये सारा सामान, इतना सारा सामान यहाँ अलमारी के में आप देख रहे हो, टीवी के पीछे कई सारे सामान है और यहाँ तो सारा सामान है भी नहीं। इसमें से ज्यादातर चीजें मुझे फ्री मिली है, तो वो कैसे मिली है, आप कैसे ले सकते हो, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो बेचारे यूट्यूबर्स तक नहीं जानते, उन्हें भी जानना चाहिए। और अगर आप यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो तो आपको पहले ही पता होगा, तो इस तरह के फ्री प्रोडक्ट्स पाने में आपको भी मदद हो जाएगी। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा जो कई यूट्यूबर्स एक गलत खबर फैलाते हैं, वो आपको काम करना ही नहीं है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपको वो भी क्लियरली बताऊंगा। देखिए, 1 लाख रुपए तक की चीजें, उससे ऊपर की चीजें मुझे रखने को मिली आराम से। मुझसे मैंने तो पूछा भी नहीं था ब्रांड से, ब्रांड ने खुद कहा कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो देते ही हैं रिव्यू यूनिट्स के लिए। 20,000 के नीचे की चीजें हैं, वो तो लोग अब मुझसे पूछते भी नहीं है कि ये रिटर्नेबल है कि नहीं है। कई बार तो मैं ही कह देता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इसका, ले जाओ कहीं और इसको यूज करो, आप अपनी शॉप पे रखवाओ इस प्रोडक्ट को, या किसी और से रिव्यू करवा लो, आपके काम आ जाएगा। लेकिन कई बार तो 20,000 के नीचे की चीज तो लोग मुझसे वापस मांगते भी नहीं है। 50,000 70,000 रुपए की जो चीजें होती हैं, वहां पे लोगों को सही में कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि यार हमें थोड़ा महंगा पड़ रहा है। लेकिन यार एक बात समझने वाली है, ये करो जो यूट्यूबर भी नहीं समझता है। जैसे बेचारा यूट्यूबर सोचता है कि मुझे जैसे 1 लाख रुपए की चीज मिल गई, ओ भाई साहब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। 20,000 रुपए की चीज मिल गई, ओ बहुत बड़ी चीज हो गई। आप ये समझो, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको ये 20,000 का थोड़ा पड़ रहा है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि 25 रुपए उन्हें बनाने में लगते हैं, बनाने में भी और आपके घर तक पहुंचाने में भी, और उसकी कीमत होगी 100 रुपए, यानी कि 75% तक का मार्जिन कैलकुलेट होता है। उसकी असली कीमत 75 वो 25 थी, आपको 100 बताई गई, तो आपको लगता है कि मैं 100 की खरीद रहा हूं। अगर मैंने अपनी जेब से निकाले होते तो आपके तो 100 ही रुपए गए होते। लेकिन एक्चुअली जो ब्रांड आपसे मार्केटिंग करवा रहा है यूट्यूब पे, उसके 25 रुपए ही खर्च होते हैं। तो आपको यह भी समझना चाहिए। कई बार तो कई प्रोडक्ट्स के लिए मैं भी पूछ लेता हूं कि क्या ये मैं रख सकता हूं, क्या मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने पर्सनली इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे को पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से, जो भी है उसको करने से बजाय मैं आपका ही प्रोडक्ट यूज कर लूं। तो जिन ब्रांड्स की पॉलिसी भी नहीं थी देने की, वो भी दे देते हैं। बस उनकी शर्त ये होती है कि भाई ये ज्यादा बताना मत तुम, क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाएगा कि हम देते हैं तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। फिर ये, अब मान लो हम तो 10 जैसे रिव्यू यूनिट्स बेचते हैं, ठीक है, एक हमने चलो दे दी, कोई बात नहीं थी, बाकी 9 भी देनी पड़ गई तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा। अच्छा, उन रिव्यू यूनिट्स का होता क्या है? तो मतलब तुम्हें तो बड़े मजे आते होंगे, आई जी, मतलब 8 AIU है तुम्हारे, कहां लगाओगे, क्या क्या ठंडा करोगे? एक AIU चाहिए होता है CPU के लिए, वाटर कूलिंग के लिए, क्या करोगे उन सबका? देखो ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, एक यहां थोड़ा प्रोफेशनलिज्म वाली बात आ जाती है। अगर किसी ब्रांड ने कोई प्रोडक्ट दिया है तो वो इसलिए नहीं दिया है कि मैं उसे बेच दूं, प्रॉफिट कमाऊं, या फिर किसी और को दे दूं। उस ब्रांड ने ये सोच समझ के दिया है कि भाई मेरा तुम यूज करो, अच्छा लगे तो आइंदा कभी और कोई रिव्यू यूनिट आए तो उस पर भी यही नॉलेज अप्लाई करना। तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, सीखो। ये तुम्हारे सीखने के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया। और हो सके तो अगर अच्छा लगे तो कई आगे के किसी वीडियो में हमारा तुम कूलर यूज कर लेना, हमारा PSU यूज कर लेना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेरे पास थर्मलटेक का RGB PSU है, ठीक है। कई बार जो आपको टेस्ट यूनिट्स में आपको दिखाता हूं, उसमें वो थर्मलटेक की वो RGB वाली PSU में यूज करता हूं, तो उनकी फ्री की मार्केटिंग चल रही है ना, तो इसलिए भी प्रोडक्ट्स दे देते हैं। खैर, मैं अपना प्रोफेशनली एक आपको बात बता रहा हूं, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है वो चाहे पड़े पड़े सड़ जाएगा, लेकिन मैं उसे कहीं दूंगा नहीं, कहीं बेचूंगा नहीं, किसी को मतलब यूज करने के लिए भी नहीं दूंगा। तो मतलब आई जी, कोई भी मांगता है ये PC प्रोडक्ट्स, गेमिंग प्रोडक्ट्स, तो उन सबको मिल जाते हैं। मतलब ब्रांड्स तो बड़े प्यारे होते हैं, देखो सबको नहीं मिलते हैं। देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कई वीडियोस में कि कुछ लोग तो बहुत डम्ब होते हैं, जिन्हें कम्युनिटी की, इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो किसी ने उनसे कह दिया है कि चले जाओ तो वो आ जाते हैं। कई लोग समझदार होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग देखते हैं कि इस YouTube चैनल पे कितने व्यूज हैं, जैसे कि अपने चैनल पे भी बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो इस तरह से व्यूज का नंबर देखा जाता है, ठीक है। उससे बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं लोग के व्यूज ज्यादा आते हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता है कि इस YouTube चैनल पे कौन कौन सी ऑडियंस है। इस पे ऑडियंस है जो कंसोल की भी बात करती है, जो PC की भी बात करती है, जो मोबाइल की भी बात करती है, कैमरा होता है तो कैमरे की भी बात करती है। जब ये 4-5 तरीके की ऑडियंस है, यानी कि PC की ऑडियंस तो 10-20% है, तो यहां पे तो मार्केटिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उन्हें दिखाई देता है कि 50,000 व्यूज आ गए हैं, वाह वाह वाह,
50,000 लोगों ने देख लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ 10,000 थी, ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 10,000 थी। वही कई लोग समझदार होते हैं, डम नहीं होते, वो खुद ही इंटरेस्टेड है इंडस्ट्री में, उनका काम ही है, जीना मरना ही यही है। तो उनको समझ में आता है कि जैसे यहां सिर्फ पीसी की बात होती है, तो वो पीसी की उन्हें पता है कि 100% ऑडियंस पीसी वाली है। और ये मजाक करने वाली भी नहीं है कि गेमिंग शेमिंग वाली है, ये वो है जो पीसी बिल्डर्स हैं एक्चुअल। तो यानी कि ये 100% ऑडियंस जो हमने टारगेट करी है, मान लो किसी के 10 यानी कि 5,000 व्यूज भी आते हैं, छोटा चैनल है 5,000 व्यूज आते हैं, और किसी और के चैनल पे आते हैं 50,000 व्यूज, तो वो 50,000 में से 5,000 तो टारगेटेड थे, तो ये दोनों बराबर हैं, तो उनको ये छोटी सी चीज समझ में आती है। तो ऐसे ब्रांड जो टारगेटेड ऑडियंस 100% ऑडियंस जहां वो दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दे देते हैं। क्योंकि मान लो मैंने अपना पावर सप्लाई दे दी या AIO दे दिया, तो आइंदा या तो टेस्टिंग होगी इस पे, या फिर किसी और वीडियो में इसके दिखने के चांसेस हैं। वहीं एक चैनल है जिसपे कंसोल, कैमरा, कार, बाइक और मोबाइल सबकी बात हो रही है, उस पे चांसेस बहुत कम है कि अब ये AIO कभी दिखाई देगा, या फिर जो बंदा भी है वो इसके साथ और कोई एक्सपेरिमेंट भी करेगा। इतनी सारी चीजें हैं, कैमरे से लेके गाड़ियों तक, वो कहां तक देखेगा, AIO का तो नंबर भी नहीं आएगा। तो ब्रांड को ये समझ में आता है, फिर वो नहीं देते। लेकिन भाई साहब, मोबाइल की तो ऐसी ऐसी ऑफर आई है मेरे पास, चीखे निकल। मैं मोबाइल चैनल भी नहीं हूं, मुझे बताना पड़ता है, मैं इंट्रो तक देता हूं कि भैया हम मोबाइल चैनल नहीं है, हम पीसी वाले हैं, प्योर। हम लैपटॉप वाले भी नहीं है, हम प्योर पीसी वाले हैं, समझने की कोशिश करो। लेकिन तब भी भाई साहब जान के भी कि मोबाइल वाले इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर आते हैं। मतलब आप ये समझो, मुझे मनी से लेकर 50-50 हजार तक के, 60-60 हजार तक के मोबाइल रिव्यू यूनिट है, रख लो, वापस किसी को नहीं चाहिए। रिव्यू यूनिट से लेके, और यहां आ जाओ, ये कॉन्सर्ट हो रहा है, आपको फ्लाइट की टिकट दी जाएगी और आपको इस होटल में ठहराया जाएगा, ये सारी। मैंने कहा भैया जब हम है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं, मतलब नॉलेज पॉलेज की छोड़ो, वो तो अभी ये ब्लॉग पढ़ के सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं तो मैं भी चल जाऊंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको कुछ नहीं दे सकता, तो मैं आपका इतना क्यों ले लूं, फिर भी पिले पड़े हुए हैं। जब मना कर दो तो और ज्यादा आदमी पिल जाता है कि भैया ये कौन आया है जो मना कर रहा है। लेकिन भाई साहब, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक नहीं कई चीखें निकलती हैं मेरी, चीखें, सही बता रहा हूं। मोबाइल में इतना कंपटीशन है, आप जानते ही हो। अरे आप टेक के सारे चैनल उठा लो, कितने आपको पीसी वाले मिलते हैं और कितने आपको मोबाइल वाले मिलते हैं। हर दूसरा आदमी मोबाइल पे ही है। कंपनियां इतना प्रॉफिट कमा रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां, ओ माय गॉड। तो उनको फिर पैसे भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ। कई लोग तो, मतलब सही बता रहा हूं, कई लोगों से मेरी बात हुई है जो मोबाइल वगैरह का ही करते हैं, उनसे ये बात हुई है कि वो लोग तो सोचते भी नहीं है, मतलब देते पहले हैं, मांगते बाद में। कई बार तो ये भी बात नहीं होती है कि मोबाइल वापस जाना है कि नहीं जाना, वो लेना ही भूल जाते हैं। रख लो यार, कितने तुमने बांट दिए हैं, कहां तक हम देखेंगे। और ऐसा नहीं कि ब्रांड्स के पास देने की कमी है, कई लोगों के पास बहुत होता है, लेकिन वही वाली बात है इंडियन मेंटेलिटी के, रोते रहो तो सामने वाला फिर अपने आप ही लेवल डाउन कर लेता है। लोगों के पास कमी नहीं है, आपको बहुत प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं कमी है। इवन मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट बात बता रहा हूं, कई बार क्या होता है, जो इंडिया में जो फील्ड जो काम कर रहे होते हैं उसी ब्रांड के लोग, उनका एक बार को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उन्हें आइडिया कम होता है, ठीक है। इंटरनेशनली जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए ताइवान, हांगकांग वगैरह में, उनको तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। उनको समझ में आता है कि भाई यूट्यूब पे हमारी प्रेजेंस बनी है, बहुत बड़ी बात है। कोई अगर देख रहा है, जैसे कि आपको लगता होगा कई में से छोटे यूट्यूबर्स होंगे कि 5,000 व्यूज आए या 1,000 व्यूज आए, कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि मेरा प्रोडक्ट पहले यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब सर्च करेगा कोई तो यूट्यूब पे आएगा तो सही। देखो मैं तो जो है सबको एक तरह की सलाह देता हूं, आप ये समझो, मैं आपसे भी कहता रहता हूं अपना यूट्यूब चैनल खोलो। इतनी कमी है लोगों की जो सर्व कर सकें उन ब्रांड की कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे अगर मान लो कोई बड़ा यूट्यूबर है, मैं हूं, मेरे थोड़े भाव बड़े हुए हैं, तो आप अगर छोटे यूट्यूबर हो और मुझसे अच्छा सर्व कर सकते हो, तो वो ब्रांड आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं होगा। वही बात मैं ब्रांड से भी कहता हूं। कई बार मैं कहता हूं लोगों से कि आप जो है फालतू में इस बंदे को बिठा रखा, आपने फालतू सैलरी दे रहे हो, इसको आप कहो कि ये आपकी यूट्यूब पे प्रेजेंस बनाए, अपने ब्रांड की यूट्यूब पे खुद प्रेजेंस बनाओ, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है।
जो आप इतना खर्चा कर रहे हो दूसरे बंदे पे, वो आप अपना खर्चा करो इस यूट्यूब चैनल पे, किसी और को काम दो। एक तो काम मिला एक को बंदे को ढंग का, वो भी सीखेगा, यूट्यूबिंग सीखेगा, एज अ ब्रांड आपका फायदा होगा और एज अ व्यूअर्स आपको और कंटेंट मिलेगा। तो तीनों चारों लोगों का सबका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐसा काम होना चाहिए। और मैं आपको सही बताऊं, अब कई इन्फ्लुएंसर एजेंसीज भी आ चुकी हैं जो कि काम करती हैं, लेकिन इतनी सारी हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं डील नहीं कर सकता, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता इतने सारों से डील। लेकिन अगर आप एक नई यूट्यूबर हो तो आप तो कर सकते हो डील, आपके पास तो वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा देने को, तो इन सबके साथ कनेक्ट हो जाओ आप। सबको वो बस ये कहते हैं कि नंबर दे दो हमें, इंफॉर्मेशन दे दो आप उन्हें जो भी देनी है। मैं तो नहीं देता, मैं अब ज्यादा कम नहीं करता, मैं गिने चुने लोगों के साथ ही काम कर सकता हूं। अब ये आप समझो कि रोज मेरे पास कम से कम 15 इन्फ्लुएंसर एजेंसीज के ईमेल आते हैं, मैं परेशान हो चुका हूं, कहां तक मैं झेलूंगा, किस किस को नंबर देता फिरूंगा, किस किस से बात करता फिरूंगा। तो मैं किसी से बात नहीं करता, जो मेरे पुराने लोग हैं, ट्रस्टेड लोग हैं, मैं उन्हीं से बात करता हूं, उन्हीं के साथ काम करता हूं। कई लोग आपको बताएंगे कि कई वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ये फ्री के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। 2 एग्जांपल देता हूं मैं। एक तो आपसे कहा जाता है कि फेमबिट, और दूसरा आपसे कहा जाता है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी उठा लो। एक तरह से मजाक ही है ये, आप समझो। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो कोई आपको प्रोडक्ट क्यों देगा? वो क्या पागल है लोग? मतलब फिर उनको ईमेल कर करके जो है लोग जो है फ्री के प्रोडक्ट मंगाते रहेंगे, वो देते रहेंगे। उन्हें ये दिखाई देता है कि अगर कोई छोटा यूट्यूबर भी है और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये 500 व्यूज भी ले आएगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो 200, 300, 1000 रुपए तक की चीज दे देते हैं, सही में दे देते हैं। लेकिन अगर उनसे भी आप ज्यादा मांगोगे, 100 लोग पहुंच रहे हैं मांगने के लिए, तो फिर वो ईमेल्स को एंटरटेन करना ही बंद कर देंगे। लेकिन दे देते हैं, उन्हें लगता है कि भाई कि प्रेजेंस तो बन रही है। और याद रखो, उसका 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो है ना, वो हो सकता है 250 रुपए का ही हो, आपके लिए 1000 का होगा, उनके लिए 250 का। तो 250 रुपए में एक YouTube वीडियो मिल गया, मजाक ही हो रहा है एक तरीके से, तो उनका कुछ नहीं गया, तो वो दे देते हैं। लेकिन फिर जब इस तरह की बातें होती है ना कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले जो है फ्री का सामान बांटते हैं, तो फिर सभी लोग पहुंचते हैं, और फिर आप वैल्यू तो कुछ दे नहीं पा रहे हो और उनसे सामान चाहिए, तो वो कैसे दे देंगे आपको? दूसरी बात होती है फेमबिट की, कि यहां पर मैंने तो कभी काम नहीं किया। एक जमाने में बहुत पहले, जैसे कोई नए यूट्यूबर होते हैं ना, उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती, तो हमने भी सुन ली थी ये सलाह, हम भी पहुंच गए थे। वो अमेरिकन के लिए ज्यादा, इंडियंस के लिए कम। खैर, आप अगर नए यूट्यूबर हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, मेरी बातें सुनो। ना मेरे पास ना टाइम है, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि वहां आके दिमाग मारूं। मैं अपने लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको बराबर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, फेमबिट के साथ कहां जाके दिमाग मारूंगा। लेकिन वो भी ऑप्शन है, देख लो, मैंने तो कभी काम करते हुए देखा नहीं उसे। तो इतने सारे प्रोडक्ट से तुम्हें क्या फायदा होता है जी? मतलब तुम बेच पाते नहीं हो, ना किसी और का भला होने दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, तो फिर तुम करते क्या हो? मैं आपको सही बताऊं, मेरा फायदा ऐसे हुआ है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब आप चीज़ों को अगल बगल रख सकते हो तो सही में आप सच्चाई देख सकते हो कि एक्चुअली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कैबिनेट्स हैं, मैंने कई कैबिनेट्स के अंदर अपने पीसी चलाए, अपने ही पीसी कई कैबिनेट्सों में वही सेम चीजें घुसेड़ी, ठीक है? बनाने में कितनी आसानी हुई और क्या डिजाइन के फायदे थे। अब मैं सही में एक एक्सपर्ट बन गया हूं। मैं आपको मान, ये थोड़ा ईगोटिस्टिकल बातें हैं कि तुम अपने आप को मतलब खुद ही अपने मुंह से एक्सपर्ट कह रहे हो, लेकिन सही में मैंने इतनी चीजें देखी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और बिलायती मैन्युफैक्चरर्स, और कोई मतलब हांगकांग वाला प्रोडक्ट है, कोई प्रीमियम ब्रांड है, कोई सस्ता ब्रांड है, कितना अंतर है इन डिजाइन्स में। जैसे ये डुअल चैम्बर डिजाइन है इस समय जो कैबिनेट रखा हुआ है मेरे पास, इसका क्या बेनिफिट है? क्या ये बहुत ही अल्टीमेट डिजाइन है, मतलब इसके ऊपर कोई अच्छी चीज बनी नहीं सकती, या फिर छोटे वाले डिजाइन ज्यादा अच्छे होते हैं? मैंने सही में जो है एक दूसरे में चीजें जब इधर से उधर करी हैं, अगल बगल रख के देखी हैं, तभी समझ में आया है मुझे कि क्या अंतर होता है। आज अगर कोई मार्केट में नया कैबिनेट आता है, मैं उसे देखते ही बता दूंगा, मुझे उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है। अगर कोई मेरे से ईमानदारी से गाइडेंस लेता है आके कि फला फला चीज के लिए मेरे लिए कौन सा कैबिनेट अच्छा रहेगा, आप समझो मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, मैं सीपीयू जीपीयू की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। वो तो मतलब एक ही बात होती है, कौन कितना अच्छा है कंपेयर कर लो, ले लो, उसमें ज्यादा दिमाग मारने वाली बात नहीं होती है। कैबिनेट में बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप कहते हो कि एक आदमी के लिए 50,000 रुपए के लिए सिर्फ यही कैबिनेट अच्छा है, तो आप गलत हो। उसमें 5 कैटेगरीज हो सकती हैं उसी 50,000 के आदमी के लिए। किस आदमी के लिए कौन सा कैबिनेट अच्छा है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने बहुत स्टडी कर रखी हो। तो मुझे इस तरह से बेनिफिट हुए हैं, मैंने सही में जाना है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होता है और कौन सा बेकार होता है। तो इस वीडियो की जिस्ट पे आ जाते हैं। देखो, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो या इस तरह के फ्री के सामान लेने की सोच रहे हो, तो मैं आपको साफ बता दूं, आपको शॉर्टकट में तो कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, आपको एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। और अगर आप छोटे भी हो तो छोटे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आप ट्राई करोगे सेलर से, याद रखो 250 रुपए में उसे एक यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट आ गया यूट्यूब पे, कोई सर्च मारेगा तो उसे दिख सकता है। वो खुद नहीं कर सकता था, वो खुद करता तो उससे ज्यादा टाइम लगा देता, वो जितने में कर रहा था पैसे कमा रहा था तो उसके उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते। 250 रुपए में उसे एक वीडियो मिल गया, कुछ दिमाग नहीं मारना पड़ा। तो आपको इस तरह के फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। बाकी फेमरेट जैसी वेबसाइट पे आप दिमाग मार सकते हो, मेरा कभी कुछ नहीं हुआ। और यूट्यूबर अगर आप हो ठीक ठाक तो आपको बात करनी चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट जरा मुझे दे दो प्लीज, मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मेरे पास और चीजें भी नहीं है। कई लोगों के पास खुद प्रोडक्ट नहीं होते हैं, मैं खुद ही इस्तेमाल करना चाहता हूं आपका प्रोडक्ट, तो आप मांग सकते हो ब्रांड से। देखो आप समझने की कोशिश करो, अगर आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं तो वो देगा भी नहीं। वो कम में जब काम चला सकता है तो वो आपको क्यों दे दे, तो आपको मांगना भी पड़ता ही, जानना चाहिए। मुझे एक बात बताइएगा, आपको और ज्यादा जानना है कि ये फ्री प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं और कैरियर वगैरह कैसे स्टार्ट होता है, मतलब छोटा मोटा ही कुछ हो जाए जी, मैं साइड में कुछ कर लूं, कुछ चीजें मुझे मिल जाए थोड़ा बहुत ही, तो बताइएगा आप कमेंट्स में लिखिए। तो मैं आपको, अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे और डिमांड होगी तो मैं कोशिश करूंगा पक्का। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं चैनल, मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।